हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है और आज हम उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करने वाले, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि गिव रीजंस। आपको रीज़न बताना है। नेप्थलीन बोल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ये क्वेश्चंस आपके नोटबुक में भी नोट होने चाहिए। नेप्थलीन बोल्स क्या होती हैं? जो फिनाइल की गोलियां होती हैं, जिन्हें हम वॉश बेसिन में और टॉयलेट के पॉट्स में डालते हैं जिससे कि स्मेल नहीं आए। तो नेप्थलीन बोल्स डिसअपियर विद टाइम के साथ वो धीरे धीरे गायब होती जाती है और बिना कोई कचरा या चूरा छोड़े, विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ऐसा नहीं होता कि भाई वो टूट फूट के दूसरे पार्ट में कोड़ी हो गई, ऐसा नहीं। वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है और गायब होती जाती है। ऐसा क्यों? हमने इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा था कैम्फर का। मैंने तुम्हें बताया था कपूर को जलाते हैं तो डायरेक्ट बिना सॉलिड से, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, सॉलिड से जब कोई भी सब्सटेंस डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। देखो, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, लेकिन सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो नेप्थलीन बोल्स के साथ यही होता है। वो क्या कर रही होती है? वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है, तो फिर धीरे धीरे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती जा रही है, तो सॉलिड अपना खत्म होता जा रहा है, तो कोई सॉलिड रेजिड्यू छूटेगा ही नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? इट इज बिकॉज नेप्थलीन बोल्स सब्लिमेट इजीली। ठीक है, क्योंकि वो इजीली सब्लिमेट हो जाती हैं, धीरे धीरे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसलिए जो हमें वॉश बेसिन या टॉयलेट पोर्ट्स के आसपास स्मेल आती है वो किसकी आती है? नेप्थलीन बोल्स की आती है, फिनाइल की स्मेल आती है। हाँ या ना? क्योंकि वो जो सॉलिड है वो धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होता जा रहा है और इसीलिए वो सॉलिड कम होता जा रहा है और गैस इंक्रीज होती जाती है। क्लियर? अच्छा, सेकेंड पार्ट देखें। इसी में सेकेंड क्वेश्चन है कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम, वी कैन गेट the smell of perfume sitting several meters away, sitting several meters away। आपको परफ्यूम की स्मेल आ जाती है काफ़ी दूर से, आपको परफ्यूम की स्मेल आ जाती है कि भाई मेरे से इतनी दूर कोई बंदा खड़ा है, उसकी परफ्यूम की स्मेल मुझे यहाँ तक आ रही है। ऐसा क्यों होता है? मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम परफ्यूम को छिड़कते हैं तो परफ्यूम काय में कन्वर्ट हो जाता है? परफ्यूम लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। पार्टिकल्स तेज़ी से इधर उधर डांस कर रहे हैं, ज़्यादा दूर तक जाएंगे। हाँ या ना? जैसे मैंने तुम्हें अगरबत्ती का भी एग्जांपल दिया था कि अगरबत्ती को जलाएं नहीं, तो केवल जब हम नोज के पास अगरबत्ती को ले जाते हैं तब स्मेल आती है। लेकिन अगर जला दिया तो अगरबत्ती के पार्टिकल्स गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर गैस बहुत तेजी से ट्रेवल करती है, दूर दूर तक ट्रेवल करती है, तो फिर पूरे कमरे में हमें अगरबत्ती की स्मेल आती है। तो क्या रीज़न होगा? इट इज़ बिकॉज परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं आर इन गैसियस फॉर्म। कौन से फॉर्म में हो जाते हैं? गैसियस फॉर्म में हो जाते हैं। उससे क्या होता है? हेंस दे ट्रेवल फास्टर एंड लॉन्गर। तो भाई गैसियस फॉर्म में होगा तो फ्री हो गए, तो वो दूर दूर तक तेजी से ट्रैवल करते हैं और बस यही बात है, इसीलिए हमें दूर तक स्मेल आ जाती है। अगर लिक्विड है तो लिक्विड की स्मेल दूर तक नहीं आएगी, लेकिन गैस है तो गैस की स्मेल आती है। हाँ या ना? समझ में आई बात? सिंपल सा रीजन है, इट इज़ बिकॉज परफ्यूम पार्टिकल आर इन गैसियस फॉर्म, हेंस दे ट्रेवल फास्टर एंड लॉन्गर। समझ में आई बात? नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया? चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। सिंपल से क्वेश्चन आंसर्स हैं एकदम। ये एक्सरसाइज आपके पेज नंबर 12 पे दी हुई है।
पेज नंबर 12 पे ये एक्सरसाइज आपको दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन increasing order of force of attraction of particles, force of attraction of particles। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है। क्या क्या दे रखा है आपको, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। अब आपको जमाना है कि किस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, किसके पार्टिकल्स में, उससे ज़्यादा किस में होगा और सबसे ज़्यादा किस में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे लिख लो कि सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है, गैस कौन है। तो मैंने लिख लिया वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। तो मुझे बताओ वाटर क्या है, लिक्विड, शुगर क्या है, सॉलिड, और ऑक्सीजन क्या है, गैस। तो सबसे कम पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स किस में होता है, गैस में होता है, जब भी तो वो तेजी से मूव करते हैं। तो अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, हमने जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस लिखे थे वहाँ पे तुम देख सकते हो। तो गैस में सबसे कम होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा लिक्विड में, और सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। देखो ये बोर्ड सॉलिड है तो इसके पार्टिकल्स एक ही जगह है। ऐसा है कि भाई इधर उधर डांस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा वाटर, और वाटर से ज़्यादा शुगर। सिंपल, समझ में आई बात, नोट करो। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 8? ऑप्शन ए 25 डिग्री सेल्सियस, सेकंड पार्ट 0 डिग्री सेल्सियस, और थर्ड पार्ट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि वाटर की फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टेट मतलब होता है सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। ठीक है, फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा या गैस रहेगा? तो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहता है, पानी, लिक्विड। हमारा रूम टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेल्सियस ही तो होता है, हाँ या ना। अभी जो टेम्परेचर हो रहा है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या रहता है सर? 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी रह सकता है और आइस भी रह सकता है। हमने बात करी थी जब हम आइस को मेल्ट करते हैं, है ना। तो आइस को मेल्ट करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे डिपेंड करेगा कि वो आइस है कि वाटर है। तो दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है। तो हम लिखेंगे बी में सॉलिड भी हो सकती है या लिक्विड भी हो सकती है, दोनों एग्जिस्ट कर सकती है। और ऐसे ही थर्ड पार्ट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो वाटर बॉयल होने लग जाता है, यानी कि गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर सकता है और गैस में भी। अगर वो 101 बोल देता तो हम गैस बोलते हैं, क्योंकि 101 पे वाटर गैस में एग्जिस्ट करता है। ऐसे 0 से कम -1 बोल देता तो हम सॉलिड बोलते हैं। लेकिन 0 पे दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करती है, सॉलिड और लिक्विड, इसीलिए उसे कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। उस पर लिक्विड अपना सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है या सॉलिड अपना लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट। तो लिक्विड भी फॉर्म एग्जिस्ट करती है 100 डिग्री सेल्सियस पे और गैस भी एग्जिस्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आई बात, नोट करो। ठीक है, कुछ भी डाउट है पूछना है?
हो गया। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस कल करेंगे। इन्हें अच्छे से खुद से करके देखना घर पे और बताना फिर कुछ डाउट हो तो। क्वेश्चन 6, गिव रीजंस। ऑप्शन ए, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। भाई रूम टेम्परेचर पे यानी कि हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर कैसा रहता है? लिक्विड रहता है। भाई पानी पीते हैं ना अपन, तो किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसा इसलिए बिकॉज रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और वाटर को अगर सॉलिड रहना है तो फिर 0 से कम होना चाहिए टेम्परेचर। भाई 0 से कम होने पे ही तो वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और 100 से ज़्यादा होने पे वाटर गैस में कन्वर्ट होता है। तो भाई 0 से 100 के बीच में वाटर लिक्विड ही रहता है। एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं अपन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वाटर सॉलिड में कन्वर्ट होता है 0 से कम पे और गैस में कन्वर्ट होता है 100 से ज़्यादा पे। हेंस वाटर इज लिक्विड। तो भाई 0 से कम पे वो सॉलिड है, देखो 0 100, तो 0 से कम पे वो सॉलिड है, 100 से ज़्यादा पे वो गैस है, तो 0 से 100 के बीच में 25 आता है, तो उसमें क्या रहेगा? वाटर इज लिक्विड एट टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए रूम टेम्परेचर पे वाटर क्या रहता है? लिक्विड रहता है, ठीक है। इसीलिए 0 से 100 के बीच में क्या रहेगा? वाटर अपना लिक्विड रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है। 0 से कम टेम्परेचर पे सॉलिड, 100 से ज़्यादा पे गैस, तो 0 से 100 के बीच में 25 आता है, इसलिए वाटर क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है, नोट करो। चलो इसके बी पार्ट पे आ जाते हैं। इसका बी पार्ट क्या बोलता है? एन आयरन अलमीरा। एन आयरन अलमीरा, लोहे की जो अलमीरा हमारे घरों में गोदरेज की अलमीराज होती हैं, इज सॉलिड। कैसी होती है वो? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। भाई सर आप तो बोल रहे थे कि रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड होता है। हाँ होता है, देखो अपनी बोतल में पानी भर के वो कैसा रहता है? लिक्विड। लेकिन सर ऐसे तो ये बोर्ड ये तो सॉलिड है, आयरन की अलमीरा वो भी सॉलिड है, तो ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आयरन जो होता है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, देखो अगर मैं आइस के मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ, आइस क्या है? सॉलिड, तो ये मेल्ट कर जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और अपना रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25। तो भाई 0 पे ही वो लिक्विड में आ गया, तो 25 पे तो लिक्विड में ही रहेगा। लेकिन अगर मैं आयरन की बात करूँ तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा, लगभग 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस में। तो भाई तब जाके वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे, तब जाके वो सॉलिड से लिक्विड में। जैसे वेल्डिंग नहीं करते हैं, तो वेल्डिंग में क्या करते हैं? एकदम बहुत तेज फ्लेम भेजते हैं, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तब अपना आयरन लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तब आयरन मेल्ट होता है। तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो रूम टेम्परेचर पर वो क्या रहेगा? सॉलिड। के सर इतने कम टेम्परेचर पर तो सॉलिड रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे टेम्परेचर तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। समझ में आई बात? तो सिंपल सा रीज़न हो जाएगा, बिकॉज आयरन हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब इसका मतलब क्या है? आयरन मेल्ट्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब जाएगा तब आयरन मेल्ट होना शुरू होगा। उससे पहले क्या रहेगा? सॉलिड रहेगा। समझ में आया? तो तुम्हें रियलाइज़ हुआ होगा कितना इजी चैप्टर है ये अपना। जब क्वेश्चन आंसर्स तुम देख रहे हो, नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन आंसर कर लो, चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, चलो बाय बाय।